मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम बिहारी सस्सई में वर्णित प्रकृति चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि बिहारी किस तरह उन्होंने प्रकृति का अद्वितीय रूप में चित्रण किया है। चाहे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो, चाहे वसंत ऋतु का, चाहे पावस का, चाहे शरद ऋतु का, उनका वर्णन अपने आप में अद्वितीय है। तो मित्रों, आइए चलते हैं और देखते हैं बिहारी का प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में कवियों की प्रवृत्ति रूढ़िवादी रही। उन्हें संस्कृत साहित्य एवं पूर्ववर्ती हिंदी कवियों में से जो कुछ विरासत स्वरूप मिला उसका पूर्ण उपभोग किया। अन्य साहित्यिक परंपराओं के साथ प्रकृति चित्रण की परंपरा भी रीतिकालीन कवियों को विरासत स्वरूप मिली। उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया। परंतु सेनापति बिहारी आदि कुछ कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने रीतिकाल को न छोड़ते हुए भी मौलिक उद्भावनाएं की। आलम्बन रूप में देखते हैं बिहारी ने कैसे प्रकृति चित्रण किया है। बिहारी ने आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण नहीं किया, फिर भी उनके दोहों में उक्ति व चित्र के साथ साथ स्वाभाविकता का भी योग है। कुछ दोहों में प्रकृति पर मानवीय क्रीड़ाओं के आरोप के सहारे भावाभिव्यक्ति की गई है, जिनमें कही गई प्रकृति का चित्र एक आलम्बन रूप में दिख पड़ता है। वासंती मधु से छके हुए भंवरों का स्थान स्थान पर झूमना ऐसे ही चित्र उपस्थित करता है। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झुमट झपट, भौर झौर मधुअंध। वासंती वायु का भी स्वाभाविक चित्रण देखिए। रनिंग भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवतु चल्यो कुंजरु कुंज समीर। उद्दीपन रूप में उद्दीपन रूप के अंतर्गत षष्ठ ऋतु वर्णन, बारहमासा ऋतु के अंतर्गत त्यौहार और उत्सव के आयोजन आदि आते हैं। यहाँ प्रकृति संयोग, उल्लास और वियोग व्यथा को उद्दीप्त करने का कार्य करती है। संयोग के समय जो वस्तुएं सुखकारी थी, वियोग के समय वही व्यथा को अधिक बढ़ा देती है। उनका षष्ठ ऋतु वर्णन स्वाभाविकता और चमत्कारिकता का अनूठा सम्मिश्रण है। वसंत वर्णन, वसंत को ऋतुराज तो माना ही गया है, पर उसे कामदेव का सखा भी कहा गया है। वह प्राणियों में ही नहीं, अचेतनों में मादकता भर देती है। वासंती समीर में यह मादकता स्पष्ट झलकती है। लपटी पुह पराग पट सनी स्वेद मकरंद, आवती नारी नवोढ़ लव सुखद वायु गतिमंद। प्रिय के सानिध्य से होली का त्यौहार मादकता को बढ़ा देती है। दोनों लोक लाज त्याग कर फाग खेलते हैं। छुटत मुठी संग ही छुटी, लोक लाज कुल चाल, लगे दूहनी एक संग ही चल चिन नैन गुलाल। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म की प्रचंडता संयोग लीलाओं में बाधक होती है, फिर भी नायक नायिका सानिध्य नाम से वंचित नहीं रहना चाहते। ग्रीष्म काल में संयोग क्रीड़ाओं में जल विहार को अधिक महत्व दिया जाता है। बिहारी ने जल विहार का भी वर्णन किया है। लय चुभती चली जात जल, जित जल के लिए अधीर, कीजत केहर नीर से, तित तित केसर नीर। एक ओर संयोग से जल विहार का आयोजन होता है, तो दूसरी ओर विहणी उसासे लेती है, और वह उसी उसासों का परिणाम है कि वसंत की वायु में गर्मी बढ़ जाती है और वह लू का रूप धारण कर लेती है। नाहिन ये पावक प्रबल, लुए चलित चहुपास, मानो बिरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। पावस वर्णन, पावस ऋतु में बादलों के आ जाने पर नायक
की प्रतीक्षा में बैठी नायिका की झुंझलाहट स्वाभाविक है। बिहारी ने बड़ी स्वाभाविकता के साथ इसे उपस्थित किया है। कौन सुने कासव कहो, सूरती सुम बिसारी ना, बदा बदी जिय लेत है ये बदरा बदरा। शरद वर्णन। शरद ऋतु का वर्णन बिहारी ने बहुत ही सुंदर किया है। प्रतीकों के द्वारा एक ही दोहे में शरद सुंदरी का पूर्ण वैभव चित्रित कर दिया है। अरुण सरोहु कर चरण दृक्खंजन मुख चंद, समय आव सुंदरी शरद काहि न करहि आनंद। हेमंत वर्णन। उद्दीपन रूप में हेमंत का वर्णन करते समय बिहारी ने अपनी चतुरता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। एक ही दोहे में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण कर हेमंत ऋतु में संसार की स्थिति का चित्रण उपस्थित कर दिया है। मिली बिहरत बिछुरत मरत दंपति अति रसलीन, नूतन विधि हेमंत की जगत जुराफा खिन्न। शिशिर वर्णन। शिशिर ऋतु में शीतलता का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य की गर्मी भी प्रतीत नहीं होती, अतः चकोरी को भी भ्रम हो जाता है और वह उसे चंद्र समझकर एकटक देखती रहती है। लगति सुभग शीतल किरणी, निसी दिन सुख अवगाही, माह शशि भ्रम सूर तन, रहति चकोरी चाही। उपदेशिका रूप। अन्योक्ति और अर्थांतरण अलंकारों की सहायता से बिहारी ने प्रकृति को उपदेशिका के रूप में भी चित्रित किया है। कवि समाज को उपदेश न देकर प्रकृति को उपदेश देता है, जो मनुष्य पर भी लागू होता है। को कही सके बड़े न सो, देखी बड़ी भूल, दीने कई गुलाब की इन डारन वे फूल। मानवीकरण रूप में। छायावादी कवियों का दावा है कि मानवीकरण के रूप में प्रकृति का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में उन्हीं के द्वारा हुआ, किंतु बिहारी का शरद सुंदरी का चित्रण सभी को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। अरुण सरोहुर कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आव सुंदरी शरद काहि न करहि आनंद। पवन का मानवीकरण रूप देखिए। लपटी पुप परागपट सनी स्वेद मकरंद, आवती नारी नवोढ़ लव सुखद वायु गतिमंद। बिहारी के पवन के थक्यो बटोही बाई रूप पर भी तो आलोचक भी लड्डू है। अलंकार रूप। बिहारी अपनी चमत्कार प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। एक ओर जहां उन्होंने गंभीर भावों को छोटे से दोहे में बांधकर अपना रचना कौशल दिखलाया है, तो अलंकारों के द्वारा चमत्कार की सृष्टि करके पाठक के हृदय में एक कौतूहल पैदा कर दिया है। उनके अलंकार प्रकृति के लिए होते हैं। छीने में पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। मनोभावों के अनुरूप प्रकृति चित्रण। बिहारी की प्रकृति मानव भावनाओं की प्रकृति का कार्य भी करती है। नीचे के दोहे में प्रकृति नायिका के हृदय में अभिलाषा का संचार कर उसकी स्मृति को गंभीर और उत्कंठा को तीव्र बना रही है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजब है वा जमुना के तीर। उनकी उपमाओं में बिंब प्रतिबिंब भी झलकता है और सौंदर्य के प्रकृति के उपादानों का उदारता से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार परंपरा के अनुसार इसमें उक्ति व चित्र अधिक है और वर्णन ऊहात्मक हो गए हैं। फिर भी बिहारी का प्रकृति चित्रण अन्य रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। यह था मित्रों बिहारी जी का प्रकृति चित्रण। मुख्यतः सरसरी तौर पर देख लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदु जिन पर बिहारी जी का
प्रकृति चित्रण का वर्णन किया जा सकता है। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, वसंत वर्णन, ग्रीष्म ऋतु वर्णन, पावस ऋतु वर्णन, शरद वर्णन, हेमंत ऋतु वर्णन, शिशिर ऋतु वर्णन, उपदेशिका रूप, मानवीकरण रूप, अलंकार रूप, मानव मनोभाव के अनुरूप प्रकृति चित्रण, निष्कर्ष आदि। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।